मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु तथा उसका परिवार बड़ा था। मैं बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह दुरात्मा प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। इस प्रकार में रहते हुए भी बहुत समय बीत रहे थे गया था। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ रात्रि, दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भी के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह धनुष लेकर हिरण के शिकार के लिए वन में घूमने लगा, तो उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला, घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध्य यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन है विचार करने लगा कि यह कोई ना करना है। उसके साथ पानी के बाद तक साथ कोई चीज पानी के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चलकर चिंता थी कि कब कोई चीज आएगा और तब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई, जिसे देखकर कि व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस व्याघ्र का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याघ्र तुम क्या करना चाहते हो? मेरे करकराहट की पाप तत्काल नष्ट हो गया। और बोली, व्याघ्र तुम क्या करना चाहते हो? मेरे करकराहट की पाप तत्काल नष्ट हो गया। और बोली, व्याघ्र तुम क्या करना चाहते हो? व्याघ्र का पाप तत्काल नष्ट हो गया। और बोली, सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटा लूंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र के दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देखकर हिरणी सोचने लगी कि अब मैं परिवार के लोग भाते समय के लोग 2002 साल बता लूंगा। बाण ताने देखकर हिरणी सोचने लगी कि अब मैं बाण ताने देखकर हिरणी तो समय के लोग भाते समय के लोग भारत आने देखकर बाण ताने देखकर के लोग भाते समय के लोग भारत आने देखकर क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा उपाय सोचती हूं। ऐसा सोचकर हिरणी बोली, व्याध मेरे मान से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100% मेर कर में कर पास वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। व्याघ्र तो मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सच से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों से जल धाराएं गिरती रहती है, सत्य से ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो हिरणी बोली, व्याघ्र
सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है पति की आज्ञा का उल्लंघन कर स्वेच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। यदि लौटकर ना इस तरह अनेक शपथ खाकर जरूर ने चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास करके हुआ था, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। जब वो हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का पहला पहर व्याघ्र के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी हिरणी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर व्याघ्र ने स्वयं बाण को इस तरह से खींचा, ऐसा करते समय पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी तो भी वह व्याघ्र के लिए सुखदाई गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते देख उससे पूछा, परिचर ये क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंबों को शांत करने के लिए तुझे मारूंगा। का यह सुनकर हिरणी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में है, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र बोला, मुझे तुम्हारी बात और विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याघ्र की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याघ्र जो कुछ माते परवाह कर कर ऐ कहती हूं उसे सुनो। यही मैं लौट करना हूं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वो अपने सारे पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल पर कार जाता है, कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरणी के ऐसा कहने पर व्याघ्र ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याघ्र के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाने पर हिरणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ था। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरी। उससे उसके स्वभाव से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र, अब यहाँ मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब व्यास की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ था और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूं, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति करूंगा। मेरे शरीर में तलस समानते, पाटी तलस समानते, मेरे शरीर में पाती तलस समानते, मेरे शरीर में बड़ा देख सकते हैं, मेरे शरीर में देख सकते हैं, मेरे शरीर में बड़ा तलस समानते हैं, मेरे शरीर में बड़ा तलस समानते हैं। होगी जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा परलोक में नरकगामी होता है। परंतु कबार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर ये लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर व्याघ्र मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने ही दिल से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक ये नहीं लौटे। हिरण,
तुम भी इस समय संकट में हूं, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। व्याघ्र की बातें सुनकर हिरण बोले, व्याघ्र मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो, मुझे असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याघ्र तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर रहा हूं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना। उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। यह कि ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को। बड़ी बात यह सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना, कि इस विषय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर भी सबके सब जानने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना कैसे रहेंगे प्रभु। मैंने वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की कि मुझे जाना चाहिए। दोनों ही उसकी बात सुनकर छोटी हिरणी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं व्याघ्र के पास मैं वहां जाती हूँ, तुम यहीं रहो। दोनों बच्चों की माता की बात सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर दोनों हिरणी बोली, प्रभु पति के बिना इसको जीवन धिक्कार है। तब उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें उनकी सब बच्चे पीछे पीछे चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ था। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पैर की तरह, शिव के जल से पैर की तरह उन्होंने पानी पर बाण दनाता, जल से पानी पर बाण करे। शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों श्रेणियों और हिरण बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ था। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने पर बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। कि उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर वो गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल धर्म का ज्ञान को सब्सक्राइब करें।